जब किसी देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है तो सरकारें क्या करती हैं? वो कुछ ऐसी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं जो आमतौर पर नहीं की जा सकती। पर सवाल ये है कि क्या ये शक्तियां देश को बचाने के चक्कर में कहीं उसके संविधान को ही तो खत्म नहीं कर देती? आज हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जरा सोचकर देखिए, मान लीजिए देश पर जंग का खतरा मंडरा रहा है या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई है। अब ऐसे में क्या संविधान के एक एक नियम पर टिके रहना मुमकिन है, या फिर देश को बचाने के लिए कुछ कानूनों को, कुछ नियमों को ताक पर रखना ही आखिरी रास्ता बचता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बस यहीं से असली टकराव शुरू होता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि संविधान जो हैं वो आमतौर पर शांति के समय के लिए बनाए जाते हैं, है ना। उनका मेन काम क्या है? सरकार को एक सीमा में रखना और लोगों को उनके अधिकार देना। लेकिन जब कोई संकट सिर पे आ खड़ा होता है तो इन नियमों की जगह बिल्कुल अलग तरह के नियमों की जरूरत पड़ जाती है। ये ना बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है सामान्य शासन, मतलब धीमी और संतुलित प्रक्रिया जहां हर फैसले पर खूब बहस होती है, सोच विचार होता है। और दूसरी तरफ है संकट का समय, जहां एक एक पल की देरी बहुत भारी पड़ सकती है और जहां फैसले लेने के लिए एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड पावर की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के एकदम उलट हैं। तो फिर इस दुविधा से निकलने का रास्ता क्या है? अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प समाधान यह है कि संविधान में ही एक तरह का इमरजेंसी मोड का बटन लगा दिया जाए। मतलब संकट के लिए जो खास शक्तियां चाहिए उन्हें पहले से ही कानून का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये असल में संविधान में पहले से ही लिखे हुए वो नियम हैं जो संकट के समय सरकार को बहुत ही असाधारण अधिकार दे देते हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई चूक या गलती नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा डिजाइन है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी। जरा सोचिए, अगर नियम साफ नहीं होंगे तो संकट के समय तो अफरा तफरी और कानूनी कंफ्यूजन फैल जाएगा, है ना। लेकिन जब नियम पहले से तय होते हैं तो सबको पता होता है कि क्या होने वाला है, भले ही वो नियम कितने ही सख्त क्यों ना हो। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये शक्तियां असल में काम कैसे करती हैं? देखिए, ये सरकार के पूरे पावर स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। आप कह सकते हैं कि ये शक्ति के तराजू को एक तरफ झुका देती हैं। ये जो कोटेशन है ना, ये इस बात को एकदम साफ कर देता है। इन शक्तियों का मकसद ही यही है, पावर को फिर से बांटना, और वो भी इस तरह से जो सामान्य संवैधानिक सीमाओं के बिल्कुल खिलाफ हो। ये एक बहुत बड़ा और मैं फिर कहूंगा जानबूझकर उठाया गया कदम है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, सामान्य स्थिति, जब पावर सरकार की अलग अलग शाखाओं, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बंटी होती है। फिर आता है स्टेप 2, आपातकाल की घोषणा और संवैधानिक इमरजेंसी मोड ऑन हो जाता है। और आखिर में स्टेप 3, पावर का केंद्रीकरण, जहां सारी की सारी ताकत एक जगह यानी एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार के हाथों में आ जाती है। तो इस सेंट्रलाइजेशन का असर क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार को, मतलब एग्जीक्यूटिव को जबरदस्त ताकत मिल जाती है। संसद की भूमिका को साइडलाइन कर दिया जाता है। केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को ओवरराइड कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, आम नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है, और इसका दूसरा पहलू काफी खतरनाक है। जाहिर है, जब सारी की सारी ताकत एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगी तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी तो आसमान छूने लगेगा। और सबसे बड़ा खतरा यहीं छिपा है। जब इमरजेंसी का वो बटन दबाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका को, यानी सरकार को सौंप दिया जाता है, तो वो जब चाहे इसे दबा सकती है। सारा का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में चला जाता है। इसको समझने के लिए 2 मॉडल देखते हैं। एक मॉडल वो है जैसा वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन में हुआ था। वहां पर संसद तय करती थी कि इमरजेंसी कब लगानी है, मतलब कंट्रोल पार्लियामेंट के पास था। लेकिन जो दूसरा मॉडल है उसमें सरकार को ही ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो किसी भी सिचुएशन को इमरजेंसी घोषित कर दे। और खतरा यहीं बढ़ जाता है, क्योंकि अब पहल सरकार के हाथ में है, संसद के नहीं। तो एक बार जब ये इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां दे दी जाती हैं, उसके बाद उन्हें काबू में रखने का एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इन शक्तियों पर लगाम लगाना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल है, इस ताकत के गलत इस्तेमाल को रोका कैसे जाए? देखिए, कुछ तरीके हैं। जैसे इमरजेंसी घोषित करने के बाद संसद से अप्रूवल लेना जरूरी बना दिया जाए, या फिर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका लेजिस्लेटिव रिव्यू हो।
कई बार अदालतें भी दखल दे सकती हैं, लेकिन अक्सर उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, उनके हाथ भी बंधे होते हैं। और यही इस पूरे टॉपिक का सार है, उसका निचोड़ है। ये एक ऐसा तनाव है, एक ऐसा टेंशन है जिसका कोई आसान जवाब है ही नहीं कि आखिर एक देश को बचाने के लिए सरकार को कितनी शक्ति दी जाए कि वो शक्ति खुद ही उस देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खत्म ना कर दे। आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। संकट के समय की ये शक्ति एक दोधारी तलवार की तरह है। ये बचा भी सकती है और सब कुछ तबाह भी कर सकती है। तो असली सवाल ये है कि हम सुरक्षा और आज़ादी के बीच की वो जो बारीक सी लाइन है, उसे आखिर खींचे तो कहाँ खींचें?